नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन ऑफर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी बिजली को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, टीजीटी बिजली भर्ती के बारे में जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन ऑफर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टीजीटी बिजली छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, टीजीटी बिजली छात्रों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ गई है, जहाँ पे अगर बात की जाए टीजीटी बिजली के जो अभ्यर्थी हैं उनकी जो किस्मत पे ताला लगा हुआ था वो अब कहीं ना कहीं खुल गया है। जी हाँ, क्योंकि लगातार टीजीटी बिजली को लेकर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था और अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा दुखी और परेशान भी थे। लेकिन अब इसी बीच अगर बात की जाए तो इन अभ्यर्थियों के लिए जो किस्मत का ताला है वो आखिरकार खुल गया है। क्योंकि कुछ भी होना चाहिए, कई बार क्या होता है जीवन में बहुत सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा देरी हो जाती है, लेकिन अगर देरी के साथ में परिणाम अच्छे मिले यानी कि हमारे पक्ष में मिले तो अंततः जो कहावत है ना कि अंत भला तो सब भला। अब एक बार फिर से कहीं ना कहीं जो आप सभी के लिए राहत की खबर है वो निकल कर के आ गई है। डिटेल में हम बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। यूपी में टीजीटी बिजली भर्ती को लेकर वैसे तो बहुत सारी समस्याएं आज दिन सामने आती रहती हैं। कई बार अगर बात की जाए तो सरकार के माध्यम से, तो कई बार आयोग के माध्यम से, लेकिन कई बार आप सभी के लिए कुछ राहत की खबरें भी निकल करके आ जाती हैं। और आज का ये वीडियो उसी एक खबर में से है जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा राहत की खबर है और इसके बारे में जो जानकारी है वो भी यहाँ पर जारी कर दी गई है। यूपी टीजीटी बिजली भर्ती को लेकर लगातार कहीं ना कहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग की नाकामी की वजह से बहुत सारा कहीं ना कहीं जो विवाद है वो झेलना पड़ा। बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी थे जो टीजीटी बिजली भर्ती को लेकर प्रिपरेशन कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, रात दिन लग करके मेहनत कर रहे थे, लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी टीजीटी बिजली भर्ती को लेकर जो परीक्षा का आयोजन है वो नहीं हो पा रहा था। आयोग के माध्यम से 9 बार 10 बार इन परीक्षाओं को स्थगित किया जा चुका है ना। और इतनी बार अगर कोई परीक्षा स्थगित हो जाए तो अभ्यर्थी तो डिमोटिवेट होंगे ही, क्योंकि किसी भी परीक्षा को कराने के लिए आयोग जितनी मेहनत करता है उससे कहीं ज़्यादा मेहनत एक अभ्यर्थी करता है, क्योंकि उनको नौकरी लेनी है। आयोग का तो काम है कि बस परीक्षा करा देनी है, उनका कुछ हो ना हो उनको पैसा मिल जाएगा, यानी कि मंथली सैलरी मिलेगी। लेकिन छात्रों को कहाँ से मिलेगी? छात्र तो मेहनत करेगा, दिन रात अपनी आँख फोड़ेगा, पढ़ाई करेगा। अगर नौकरी मिली तो जाकर के कहीं पे उनको तनख्वाह मिलेगी, अगर नहीं तो फिर नई भर्ती का इंतज़ार। ऐसे में कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के लिए तो तनाव का माहौल रहता है एक परीक्षा के बारे में। अगर परीक्षा में देरी हो रही है तो, और परीक्षा का रिजल्ट नहीं आ रहा तो, नौकरी नहीं मिल रही तो, और भर्ती ना आए तो इससे बुरा क्या ही हो सकता है। लेकिन आखिरकार आज एक बार फिर से कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर देखने के लिए मिली है। मैं आप सभी को 2 जानकारियाँ दूंगा, एक एक करके दिखाता हूँ और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लेना। आपको याद होगा कि जब पुराने शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर, यानी कि पुराने आयोग की इसलिए बात कर रहा हूँ कि जो पुराने चेयरमैन हुआ करते थे कीर्ति पांडे मैम, उनके माध्यम से क्या किया गया था कि लगातार बहुत सारी बैठकें की गई थी, है ना। चाहे उन्होंने कोई काम किया हो ना किया हो, लेकिन बैठकें बहुत ज़्यादा की थी। अब उनमें से एक बैठक का कहीं ना कहीं बार बार जिक्र किया जाता था और वो होती थी आप सभी के लिए भर्तियों से संबंधित, जिसमें तमाम अलग अलग शिक्षा निदेशालय से रिक्त पदों का डाटा मांगा जाता था। और उसके अंदर वो ये कहते थे कि अगर वो रिक्त पदों का डाटा दे दें तो हम नई भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है वो जारी कर देंगे। अब इसके बारे में जब शिक्षा सेवा चयन आयोग में बैठक होती थी और बार बार अलग अलग जो शिक्षा निदेशालय के माध्यम से जानकारी दी जाती थी, इसकी वजह से एक अच्छी चीज़ हमें देखने के लिए मिली है और ये वही आप सभी के लिए खुशखबरी के रूप में निकल करके भी आ गई है। पहले आप इस वीडियो में ध्यान से पढ़ें, फिर आपको बताता हूँ। लिखा हुआ है, अगर बात की जाए शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कुछ वर्षों से भर्ती नहीं होने के कारण सहायक अध्यापक और प्रवक्ता प्रधानाचार्य की पद बड़ी संख्या में खाली हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए अध्याचन भेजे जाने को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को पिछले दिनों बैठक में हुई थी, जिसमें अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक सुरेंद्र कुमार तिवारी व उप शिक्षा निदेशक डॉक्टर विजेश मिश्रा सम्मिलित हुए थे। बैठक में जो निर्णय लिए गए थे उसके क्रम में शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों से
अधिकांश जनपदों से रिक्त पदों की सूचना मांगी गई थी। 4 जिलों से अगर बात की जाए सूचना को अधूरा माना गया है। बाकी के कहीं ना कहीं जो रिक्त पदों का डाटा है वो भेजा जा चुका है। ऐसे में अगर बात की जाए एडेड माध्यमिक विद्यालयों के लिए साल 2021 के बाद टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया था। शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से आवेदन लिए गए थे, लेकिन ये भर्ती अब तक पूरी नहीं हो सकी थी। लेकिन इसी वजह से अभ्यर्थी लगातार परेशान भी थे। वहीं इसे अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से परीक्षा को कराना है। लेकिन अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी के अंदर बड़ी संख्या में जो पद हैं वो खाली पड़े हुए थे। आपको बताया भी था तकरीबन 25,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। अब इसमें जो जानकारी देखने के लिए मिली है वो ये है कि अगर हम बात करें टोटल उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं। 75 जिलों में से तकरीबन 71 जिलों के माध्यम से टीजीटी पीजीटी को लेकर रिक्त पदों का जो डाटा है वो भेजा जा चुका है। मात्र 4 ऐसे ज़िले हैं जिनके माध्यम से अभी तक रिक्त पदों का डाटा नहीं आया है। हालांकि उन्होंने भेजा था, लेकिन शिक्षा निदेशालय ने उसको वापस भेज दिया है। और अब जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है उसके मुताबिक इन 4 जिलों का डाटा मिल जाने के बाद में शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से नई भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। तो एक अच्छी राहत की खबर निकल कर के सामने आ रही है टीजीटी पीजीटी के नए अभ्यर्थियों के लिए। टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती के बारे में बेशक पुरानी भर्ती को लेकर जो प्रोसेस है वो रुका हुआ है, लेकिन नई भर्ती के संबंध में जो प्रोसेस है वो कम से कम चल रहा है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो जैसे ही कहीं ना कहीं सभी जिलों के माध्यम से अध्याचन आ जाएगा शिक्षा निदेशालय के पास, उनकी तरफ से इस अध्याचन को उठा करके शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेज दिया जाएगा। और जैसे ही शिक्षा सेवा चयन आयोग को अध्याचन मिलता है फिर नई टीजीटी पीजीटी भर्ती की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तो एक बड़ी राहत की खबर उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जो टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती को लेकर तैयारी कर रहे हैं, या वो अभ्यर्थी जो टीजीटी पीजीटी की पुरानी भर्ती के साथ साथ नई भर्ती का भी इंतज़ार कर रहे हैं, या जो नए अभ्यर्थी हैं जो नई भर्ती का ही मात्र इंतज़ार कर रहे हैं, उन सभी के लिए राहत की खबर है कि टीजीटी पीजीटी को लेकर पुरानी भर्ती का तो जो होगा वो होगा, लेकिन नई भर्ती पे कम से कम काम अच्छे से चल रहा है। और 71 जिलों का डाटा आ चुका है। मात्र 4 ज़िले ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक डाटा नहीं दिया है। एक बार जैसे ही इन ज़िलों का डाटा मिल जाएगा, नई भर्ती को लेकर जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। वो कहावत है ना कि भाई जो भी होना चाहिए देर आए लेकिन दुरुस्त आए। अब आखिरकार 71 जिलों का डाटा आ गया है। देखना ये दिलचस्प होगा कितने पदों का डाटा मिला है और कितने पदों पर नई भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी होता है और कितने पदों पर विज्ञापन के माध्यम से टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती निकाली जाती है। हालांकि इसके बारे में मैं आपको एक अलग वीडियो बना करके जानकारी जल्द दूंगा।